हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स एक इंसान को उसके दिल के बिना भी जिंदा रख सकते हैं। लोग सोचते हैं कि इंसान के शरीर की सबसे ज़रूरी चीज़ उसका दिल है, पर क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की सबसे ज़रूरी चीज़ आपका दिल नहीं बल्कि आपका ब्लड है, यानी खून है। और ब्लड कोई आम चीज़ नहीं है। आत्मिक दुनिया में ब्लड यानी खून ही सब कुछ। ये तांत्रिक लोग जो है ब्लड की कुर्बानियाँ देकर ही लोगों पर जादू टोना करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यीशु मसीह के लहू की ताकत के बारे में बताऊं, मैं आपको आपके लहू की ताकत के बारे में बताना चाहती हूँ। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में लय व्यवस्था की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 11 आयत में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। यानी कि आपकी लाइफ, आपका जो ब्लड है उसमें रहता है। अगर तो आपके शरीर में ब्लड है यानी खून है, लहू है, तो आप जिंदा हैं। अगर ब्लड नहीं है तो कोई जीवन नहीं। क्या आप जानते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह आपका ब्लड ही लेकर के जाता है। आपका ब्लड ही आपके भोजन से सारे अच्छी चीज़ों को आपकी सारी बॉडी में लेकर के जाता है, ताकि आपकी बॉडी काम करती रहे और आपका ब्लड आपकी बॉडी में सारे जो इन्फेक्शन है उससे लड़ता रहे। जब कोई बीमार होता है तो उसे ठीक करने के लिए भी आपका ब्लड ही बीमारियों से लड़ता है। आपके ब्लड में ही आपकी तंदुरुस्ती है। जब किसी को चोट लगती है तो ब्लड दौड़ता है उसके घाव की तरफ और उस जख्म को बंद करता है। आपका जो इम्यूनिटी होता है, इम्यून सिस्टम होता है, यानी आपकी बीमारियों से जो लड़ने की ताकत रखता है, आपके ब्लड में ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है, खून है या लहू है, वह आपको तंदुरुस्त रखता है। और इसलिए जब लोगों का ब्लड खराब हो जाता है तो उनके बचने की उम्मीद जो है वह बहुत कम हो जाती है। अब जो है, अगर ब्लड में कोई एसिडिक बीमारी हो जाए या किसी प्रकार का एसिड मिक्स हो जाए तो बीमारी का रूप लेता है। और इसलिए एसिड के जो है काफ़ी लंबे समय तक होने से वह इंसान जो है जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि जिस ब्लड ने उन्हें बीमारी से बचाने की शक्ति थी वही ब्लड अब क्या हो रहा है, खराब हो चुका है। जब कोई चाकू या खंजर लगने से या गोली लगने से मरता है तो उसके मरने का जो कारण है वह खंजर, चाकू या गोली नहीं होता। उसकी जो मौत का कारण होता है वो होता है ब्लड लॉस, यानी कि उसका खून उस दौरान बहुत ज़्यादा बह जाता है, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। यानी आपका ब्लड ही आपको जीवित रखता है। अब अगर किसी का ब्लड खराब हो जाए तो फिर वह उसी ब्लड को क्या करेगा, कैसे यूज़ कर सकता है? वह उसी के ब्लड जो है ले सकता है जिसका खुद का ब्लड साफ हो, या एसिड जिसमें ना हो, या कोई भी बुरी कीटाणु या चीज़ें ना हो। सिर्फ उसी का ही ब्लड वह क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपका ब्लड ही आपके शरीर से सारी गंदगी को साफ करता है। सब बीमारियां जो है वह ब्लड में ही होती हैं। इसलिए जब भी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं वे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ही बोलते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था कि जब तुम जानवरों का मांस खाओ तो ध्यान रखना कि उनका मांस में लहू ना हो, क्योंकि सब बीमारियां लहू में होती हैं। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर उसने फल को खाया, तो पाप और श्राप आदम के खून में आया। मौत आदम के जीवन में आई और हर कोई इस धरती पर एक इंसानी जो है पाप जो है करने लग गया। और वह क्या हुआ, पाप के द्वारा ही पैदा होने लगा। वह सब पापी ही पैदा होते हैं, क्योंकि पाप और श्राप जो है हमारे बाप दादाओं से हमारे खून में चला आ रहा है। अब हमें अगर कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ वह है जिसका खून जो है पाप से आज़ाद हो, जिसके जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा ना हुआ हो। इस धरती पर जितने लोग पैदा होते हैं वे सभी पापी हैं। सभी के खून में क्या है, पाप है। किसी का खून साफ नहीं है।
और इसलिए हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते। हमें किसी एक इंसान की ज़रूरत है जो पाप से हमें आज़ादी दे, जिसके खून से हम प्योर हो सके, साफ़ हो सके, जिसके जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा ना हुआ हो। तो सिर्फ हमारे यीशु मसीह का लहू जो है वह पाप और श्राप से आज़ाद है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा नहीं हुआ बल्कि खुदा परमेश्वर के द्वारा हुआ। सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमें पाप से बचा सकता है। परमेश्वर ने इज़राइलियों को लहू पीने को मना किया था, फिर चाहे वह खाने में हो या किसी जानवर के मांस में हो या किसी भी तरह का लहू क्यों ना हो। बाइबल में ये सख्त मना है और यही आज्ञा इज़राइली लोगों को हज़ारों साल से वे क्या कर रहे हैं, मानते आ रहे हैं। कोई भी जानवर का मांस खाते थे, पर वे ध्यान रखते थे कि उस जानवर में किसी भी प्रकार का लहू ना हो। 2000 साल पहले मत्ती में जब हम देखते हैं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती उसका 26 अध्याय और उसकी 27 आयत में, कि यीशु मसीह ने आखिरी भोज के समय कटोरा लेकर धन्यवाद किया और अपने चेलों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरी वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हजारों सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि परमेश्वर ने कहा हो कि जो लहू मैं तुम्हें देता हूँ तुम इसे पी सकते हो, क्योंकि ये लहू पाप से आज़ादी, बीमारियों से आज़ादी, शराब से आज़ादी, इंसान के पाप भरे खून को जो है यीशु मसीह ने पाप रहित किया, क्योंकि उनका जो खून था वह हमको साफ कर सकता है। और जो खून है, ये लहू है या ब्लड है, कोई आम चीज़ नहीं है। आत्मिक दुनिया में ब्लड ही सब कुछ है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आजकल जो तांत्रिक लोग हैं वे ब्लड की ही कुर्बानी देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वे जादू टोना करते हैं जो वे ब्लड के द्वारा ही करते हैं। पर अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो यीशु मसीह का लहू आपके लिए जो है ये सारी चीज़ों से लड़ता है। यीशु मसीह का लहू आपको चंगाई, आपको छुटकारा देता है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि एक व्यक्ति, उसके भाई जो है हाबिल जो था, हाबिल के नाम पे व्यक्ति जो था, और उसका भाई जो कैन था, उनकी हत्या का कारण क्या बना था। तो बाइबल में लिखा है कि हाबिल का जो लहू था वो धरती से परमेश्वर को पुकारने लगा, कि हाबिल का लहू जो है वह क्या करने लगा कि अपने जो उसका लहू था वो दुहाई देने लग गया परमेश्वर को, कि जो है कैन ने क्या किया है, अपराध किया है, और वह बता रहा है कि वह दोषी है। तो जब हम देखते हैं 4000 साल बाद जब परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो उस समय यीशु मसीह का लहू भी पुकार रहा था। वह लहू भी हमारी सज़ा के लिए नहीं बल्कि हमारी माफ़ी के लिए पुकार रहा था। अगर आप एक आम इंसान की दुहाई को परमेश्वर ने सुना तो वैसे ही जैसे वह मांग रहे थे, ज़रा सोचिए परमेश्वर अपने इकलौते बेटे मसीह यीशु की खून की दुहाई को क्यों ना सुनेंगे। यीशु मसीह का लहू आज भी हमें छुटकारा और चंगाई देता है, हमारी आशीष के लिए बोलता है। तो ये खुशखबरी है जो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि आपको अपनी चंगाई, अपनी आशीष के लिए कोई रीति रिवाज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और उनके लहू से अपने आप को शुद्ध करना है। तो आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया होगा। इस वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वह भी ये सारी चीज़ों को जान सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।